हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 हनीकॉम का सेकंड चैप्टर गिफ्ट ऑफ चैपल्स का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको यूट्यूब पे डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु जो होती है वो विंडो से लाली को देखती रहती है। लाली वाज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे awkwardly होल्डिंग हर वायलिन एंड bolstering her elbows jutting out and हर आइज क्लैश्ड विथ कंसंट्रेशन। लाली जो होती है वो बहुत ही छोटी डिस्टेंस में बैठी हुई होती है और उसने अपने वायलिन को बहुत ही एवार्केडली, मतलब होता है बहुत ही गंदे तरीके से उसने वायलिन को रो के रखा हुआ होता है अपने एल्बोज पर। और उसने मतलब कि उसकी जो आंखें होती हैं वो बहुत ज़्यादा चमक रहती हैं और उसने अपने उसके साथ उसने कंसंट्रेशन किया होता। इन फ्रंट ऑफ हर विथ in front of her with most of his back to the window was the bony figure of the music master। जो फ्रंट पे विंडो की तरफ से जो दिखाई देता है उसका बोनी फिगर, जो म्यूजिक मास्टर होता है उसका बोनी फिगर दिखाई देता रहता है और उसका हड्डी वाला पोर्शन उस तरफ से दिखाई देता रहता है। ही हैड अ मोस्टली bald head with a fring of oiled black hair falling around his ears and एन ओल्ड फैशन टफ्ट। जो मतलब कि म्यूजिक मास्टर होता है उसका बाल्ड हेड मीन्स होता है गंजा, मतलब जिसके सिर में बाल नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं। एंड फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर, उसने अपने बालों में एक ऑयल लगाए रखा होता है जिससे उसके जो बाल होते हैं उसके ईयर्स के चारों तरफ गिरे होते हैं। ओल्ड फैशन टफ्ट मीन्स होता है चोटी। ए गोल्ड चेन ग्लैमर्ड अराउंड हिज लेदरली नेक, उसकी जो गोल्ड चेन होती है वो उसके नेक के चारों तरफ चमकती रहती है। ग्लैमर्ड मीन्स होता है चमकना। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टेन ऑफ द वायलिन। जो उसकी डायमंड रिंग होती है वो उसके हाथ में से चमक रही होती है जब वो वायलिन को ऊपर नीचे करके बजाता होता है, तो उसके जो डायमंड रिंग होती है वो चमकती रहती है। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम नीथ हिज गोल्ड बोर्डेड वेस्टी एज एंड ही वाज बेटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ स्कॉर्नी बिग टू। जो उसके पैर जो उसके बड़े से पैर होते हैं उसने अपनी वेष्टी मीन्स होता है धोती, उसे तमिल में वेष्टी कहते हैं, उसको अपने गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज उसने अपने पैरों को वहाँ पे रखा हुआ होता है। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless एंड अनहैप्पी इन हर हैंड। जो लाली होती है वो बहुत ही ज़्यादा देखने में बहुत ज़्यादा हेल्पलेस लगती है और अनहैप्पी भी लगती है क्योंकि उसने जो वायलिन होता है वो ऐसे पकड़ी हुई होती है। इस फिगर में दिखाया गया है, इससे देखने से ही लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी है। वाट अ डिफरेंस, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम्ड टू फ्लॉट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। जो उस म्यूजिक मास्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बजा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली से, जैसे कि मेलोडी ट्रैक्स होता है। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोन एज रवि सैड। रवि बोलता है कि जो म्यूजिक मास्टर होते हैं ऐसे बजाते हैं जैसे कि कोई जो ट्रेन होती है वो बहुत ही स्मूथली से रेल से जाती रहती है। मृदु ऐसा उसमें से मतलब कि ऐसी उसके साउंड आता है। मृदु स्टेयर्ड एट द, मृदु जो होता है स्टेयर्ड मीन्स होता है घूरना, मृदु से घूरता है और ब्रिंगिंग हैंड मूविंग एफ्लॉजली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। और वो बोलता है कितना ज़्यादा मतलब कि ये जो म्यूजिक है कितना ज़्यादा प्यारा बजता है। शिकवैक देयर वाज लाली ड्रेनलिंग अगेन। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा जो होती है वो बेल बजाती है गेट के पास। और रवि सेंड द बेगर अवे, रवि से कहती है कि बेगर को भेज दो यहाँ से। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा, जो उसकी माँ होती है मदर होती है उसकी, वो बरामदा के पीछे से बोलती है। वेयर सी वाज चैटरिंग विथ टापी, ही वाज बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। वो कहती हैं कि ये जो है ये
एक हफ्ते से यहाँ पर डेली आता है। एंड इट्स time he found another house to beg from. पाती explain to टापी। जब उसकी पाती होती है वो बताती है कि इसको जो एक हफ्ते से यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से प्रत्येक दिन आता है, इसलिए अब इसका टाइम हो चुका है कि अब दूसरे घर पे जाए। अब मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु एंड मीना जो होते हैं वो रवि के पीछे आते हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। जो बेगर होता है वो पहले से ही गार्डन में पहुँच चुका था। वेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। वो ऐसा वहाँ पे ऐसे होता है जैसे लगता है कि वो उसका खुद का घर हो। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वाज leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. एंड जो बेगर होता है वो अपने ऊपर वाले कपड़े को क्या कहते हैं नीचे फैलाता है नीम के पेड़ के नीचे, और उसके बाद में जो ट्री के ट्रंक होते हैं, जो उसके तने होते हैं, उससे टेक लेकर के वो आराम से वहाँ पर बैठ जाता है। गो अवे। वो सैड रवि स्ट्रेनली मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रिक्टली बोलता है रवि कि गो अवे, यहाँ से जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। मेरी पाती ने मतलब उसकी ग्रैंड मदर ने कहा है कि अब तुम दूसरे घर में जाओ। द बेगर ओपन हिज आइज वेयर वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन। जो बेगर होता है अपनी आंखें खोलता है और मतलब कि वो अपनी बहुत आंखें बहुत बड़ी करके खोलता है, और उसकी जो आंखें होती हैं वो पूरी लाल लाल हो गई होती हैं। वो बच्चों को वन बाय वन करके देखता है। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सैड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग वेरी काइंड सोल्स। सोल्स मीन्स होता है आत्मा। जो उस घर की जो लेडी हैं, मतलब उसकी जो तापी थी, वो कहता है कि उन्होंने मुझसे बहुत ही लवली, मतलब कि उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे यहाँ पे बहुत कई दिनों से रखा हुआ है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जीनियसली फॉर अ होल वीक। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा दिनों से रखा हुआ है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। उन्होंने कभी भी मुझे नहीं विश्वास है कि उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। ही राइज्ड हिज वॉइस। वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही धीमी आवाज़ में कहता है अम्मा अम्मा ओ। वो मतलब कि वो बोलता है अम्मा अम्मा ओ सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाज नॉट फीबल। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रेम्बल समवेयर इन हिज वेदर्ड belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with battle chewing। जब वो अपने माउथ को खोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि उसने उसका जो टीथ है उसके टीथ में जैसे कि कोई धब्बा लगा हो। विद बेटल च्यूइंग। बेटल मीन्स होता है कोई मतलब कि थम्बूल या पान खाना। जो लोग पान वान खाते हैं उनके ऐसा लगा होता है, उनके मुंह में ऐसा लगता है जब वो मुंह खोलता है अपना। रवि टेल हिम थ्री नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि जो होता है वो बोलता है अपनी मतलब कि माँ को, रुकुमनी को बुलाता है किचन से। एंड ही इज़ नॉट टू बी कम अगेन। ये यहाँ से नहीं जा रहा है। टेल हिम दैट। इसे बोलो। सी साउंडेड फीड अप। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोलता है। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को वो बातें रिपीट नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोलता है। वॉट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हेयर। उसकी जो माँ होती है वो बोलती है एंड देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सेट अप एंड सिग्नल्ड। जब उसकी माँ बोलती है तो वो उठ जाता है वहाँ से मतलब कि उसे उसकी आवाज़ें क्लियर उसके पास तक नीम के नीचे जिसकी माँ बोलती है वो सुनाई देता है बेगर के पास तक। आई विल गो सी ही हैड वेरली। वो बहुत ही ज़्यादा थकावट में बोलता है कि मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। वो बोलता है मुझे कुछ देर के लिए यहाँ पे आराम करने दो। द सन इज़ टू हॉट। जो सन है बहुत ज़्यादा अभी धूप निकली हुई है। द टार ही हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। जो तार हुए हैं वो पिघल चुके हैं। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। कहता है मेरे जो पैर हैं वो ऑलरेडी जल चुके हैं।
He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसके जो पैर होते हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पिंक पेपल ब्लिस्टर्स प्लिंग में पीलिंग्स मीन्स होता है कि मतलब कि उस पर छाले उसके पैर में पड़ चुके होते हैं। और बैरे फिट मीन्स होता है नंगे पाँव, और नंगे पाँव उसके चलने से उसके जो पैर हैं उसमें स्वेलिंग्स भी आ गई हैं और उसमें छाले भी पड़ गए। आई सपोज हिज नॉट हैव द मनी टू बिल्ड चैपल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। मृदु जो होता है वो मीना और रवि के कानों में विस्पर करके बताता है कि मुझे लगता है कि इसके पास चैपल्स को खरीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। हैव यू गॉट ऑन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम अब मतलब कि कहीं से चप्पल्स को ला सकते हो अपने घर से। कहता है कि चलो कहीं से हम लोग उसके लिए चप्पल्स लाएं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। साइड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट। वो बोलता है कि मेरे जो स्लीपर्स हैं उसे फिट नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और आई हैड गिवन देम टू हिम, वरना मैं उसे दे देता। एंड हिज फीट वेयर लार्जर देन मृदु एंड मीना, और उसके जो पैर थे वो मृदु और मीना से भी बड़े थे। द बिगर वाज सेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। वो जो बिगर होता है वो अपने ऊपर वाले कपड़े को कसता, अपने ऊपर वाले कपड़े को रखता है और अपनी धोती को कसते हुए ही राइज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड। वो अपनी आंखों को ऊपर उठाता है। फेयरफुली मतलब कि फेयरफुली मीन्स भयभीत, मतलब कि भय से वो भयपूर्वक अपनी आंखें उठाता है, रोड की तरफ देखता है क्योंकि वहाँ पर ऊपर धूप बहुत ज़्यादा होती है इसलिए सड़क बहुत ज़्यादा चमक रही। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट। वो बोलती है कि इसके पैरों को, बोलते हैं लोग कि इसके पैरों को कुछ चाहिए। मीना सैड, हर बिग आईज फीलिंग इट इट्स नॉट फेयर। बोलती है कि मीना बोलती है कि इसकी आंखें, उसकी आंखें जो थी वो भर आई, ये सही नहीं है। साथ साथ सैड रवि, रवि बोलता है आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। ब्लेबरिंग मीन्स होता है रोना। इट्स नॉट फेयर इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। ब्लेबरिंग मतलब होता है रोना। रोने से कुछ नहीं होगा, कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इसकी कोई हमें हम लोगों को हेल्प करनी चाहिए। इन 2 minutes ही हेल्प बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड। वाट ही नीड इज़ अ पेयर ऑफ चैपल्स। इसे क्या चाहिए, सिर्फ एक जोड़ी चप्पल चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, उसे हमें कहाँ से लाएं। कम लेट्स सर्च द हाउस, चलिए चलो हम लोग घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वो उन्हें, मृदु एंड मीना को घर में लेकर जाते हैं। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु आइज फील on the odd looking chapel she had noticed when she arrived Ravi. She whispered to him, whose are those? जब वरांदा में जैसे ही पहला स्टेप अपना रखता है, मृदु की जो आँखें होती है वो उसे ऑड लुकिंग चैपल्स पे पड़ती हैं, जो कि उसने पहले से ही जब वो घर में आया होता है तो उसने उसे देखी होती है। वो रवि से वो विस्पर करके बोलता है कि ये किसकी चप्पलें हैं। रवि टर्न एंड glanced at the shabby looking but sturdy old sleeper। रवि जो होता है वो मुड़ करके देख, glanced मीन्स होता है उसकी निगाह पड़ती है उन स्लीपर्स पर। shabby looking but sturdy old sleeper, shabby मीन्स होता है मतलब कि पुराने जो स्लीपर्स थे, लेकिन वो स्टडी मीन्स होता है मजबूत, लेकिन वो जो स्लीपर्स थे वो मजबूत थे। ही बीम्ड एंड नोडेड, वो मतलब ये लोग बहुत खुश हुए। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही स्टार्ट पिकिंग अप देम। वो लोग उसे, उस लेबर को उठाते हुए कहते हैं कि बहुत ही सही साइज की है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्सली बैक इनटू द गार्डन। मृदु एंड मीना जो होते हैं उसके पीछे फिर से जाते हैं गार्डन में। हियर सैड रवि टू द बेगर, जो रवि होता है वो बेगर से बोलता है। ड्रॉपिंग बेगर से बोलते हुए वो क्या कहते हैं, स्लीपर्स को उसके सामने
जो ओल्ड मैन की स्लीपर्स रहती है उसके सामने गिरा देता है। वियर दीज एंड डोंट कम बैक, कहता है इसे पहनो और यहाँ पर वापस कभी मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट स्लीपर, जो बेगर होता है वो स्लीपर्स को घूरने लगता है। हर्डली प्लग हिज टॉवल और हिज सोल्जर, उसने मतलब जल्दी से, हर्डली मीन्स होता है जल्दी से, उसने अपनी टॉवल को सोल्जर पर रखी। पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, उसने अपने पैरों को उसने अपने पैरों को स्लीपर्स में डाली और जल्दी से पहन ली। मेट्रिसिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, मेटरिंग में से उसने बड़बड़ाते हुए बच्चों को ब्लेसिंग मतलब कि उसे दुआएं देते हुए गया। इन अ मिनट ही हैड वनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, कुछ ही मिनट में जो आदमी था वो कॉर्नर से गायब हो गया। वैनिस्ड मीन्स होता है समाप्त हो गया, गायब हो गया वहाँ से। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles। म्यूजिक मास्टर हाउस से बाहर आते हैं और जो तीन बच्चे वहाँ पर बैठे हुए होते हैं पेड़ के नीचे शांति से, उन्हें वो अनप्रेटिव लुक से देखता है। अनप्रिसिएटिव लुक मतलब होता है सराहनीय लुक से उन्हें देखते हैं, जो कि वहाँ पर मार्बल्स खेल रहे होते हैं, कंचे खेल रहे होते हैं। देन ही सर्च फॉर हिज चैपल्स इन द वरांडा, वो अपने चैपल्स को वरांडा में सर्च कर खोजते रहते हैं। वेयर ही हैड पुट देम, वो कहते हैं मतलब कि वो सोचते हैं कि मैंने यहीं पे तो अपनी स्लीपर्स निकाली थी। लाली ही कॉल्ड, वो लाली को बुलाते हैं। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर बाद वो लाली को बुलाते हैं। सी हेरिट अप टू हिम, वो दौड़ करके उनके पास आती है। हैव यू सीन माई स्लीपर्स, कहते हैं क्या तुमने मेरी चैपल्स देखी हैं। माई डियर आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर, मुझे याद है कि मैंने अपनी स्लीपर्स यहीं निकाली थी। रवि, मृदु एंड मीना स्लाइंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा में। रवि, मृदु एंड मीना जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शांति से लाली और म्यूजिक मास्टर को देखते रहते हैं कि वो वरांडा के जो कॉर्नर में वो अपने स्लीपर्स को ढूंढता रहता है। ही स्क्वेयर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड crouching near the फ्लावर पॉट टू लुक बिटवीन देम, जो म्यूजिक मास्टर होते हैं वो बहुत ही बुद्धिमानी से रेलिंग्स के चारों तरफ और फ्लावर पॉट के बीच में देखते हैं अपनी स्लीपर्स को। ब्रांड न्यू देवेयर, वे कहते हैं कि ये मेरा जो था चप्पल जो थी बहुत नई थी। इवेंट ऑल दे वे टू माउंट रोड टू व्यू देम, वे कहते हैं जब मैं माउंट रोड पे गया था तो मैंने वहाँ से खरीदी। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहते हैं दे कॉस्ट अ होल मंथ फी, डू यू नो, तुम जानती हो कि ये जो तुम्हारी जो मंथ की फीस होती है उसके बराबर थी। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, लाली जल्दी से जाकर के अपनी मदर से बताती है। रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हार्श विथ पाती फॉलोइंग हर, रुकुमनी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, परेशान लुक से, कि उसके साथ उसकी पाती भी आती हैं। वेयर कुड दे बी, कहाँ गई होंगी। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन हिम, वो सोचती हैं कि यहाँ पर अभी तक तो ऐसा, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट होती हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वेरिड पाती, उसकी पाती जो होते हैं अपने ऐसा जताती हैं कि यहाँ पर कितने सारे वेंडर्स यानी कितने सारे विक्रेता आए, व्यापारी आए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ। रुकुमनी कट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, रुकुमनी जो होती है वो रवि, मृदु एंड मीना को वहाँ पर पेड़ों के नीचे बैठे हुए देखती है। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगन एंड देन सीइंग दे वेयर Curiously quiet went on more slowly seen anyone lurking around the veranda, वो उन लोगों को देख करके कि ये लोग इतने शांत कैसे बैठे हुए हैं इतने ज़्यादा, तो उन लोगों के पास धीरे से जाती है। इस शार्प बी सेड लाइन है फॉर्म बिटवीन द एब्रोज, उसकी जो एब्रोज थी उसके बीच में लाइन बन चुकी थी वी शेप की। अनदर स्ट्रेट टाइगर ऑन टिस्टर ऑन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीसेंट माउथ, उसके जो सॉफ्ट और प्लीसेंट माउथ थे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। रुकुमनी वहाँ एंग्री, रुकुमनी जो थी बहुत ज़्यादा गुस्सा क्रोधित थी। थॉट मृदु भी था
शिवर, शिवर मीन्स होता है काँपते हुए। जो मृदु होती है वो सोचती है, वो काँपते हुए ये सोचती है, शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज पेट। शी ट्राइड टू टेल हिम हरसेल्फ। वो सोचती है कि अगर मतलब कि ये बात बताएंगे कि हम लोगों ने गरीब बेगर को जो उसके पैर थे वो उसके सॉइलिंग्स आ जाती, उसके जल जाता, इसलिए हम लोगों ने उसे मतलब कि म्यूजिक मास्टर की स्लीप चैपल्स उसे दे दी हैं, तो अपसेट नहीं होंगी ये जानकर। टेकिंग अ डीप ब्रीथ सी क्राइड रुकुमनी, एंड देयर वाज अ बेगर हेयर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। जो रुकुमनी होती हैं वो गहरी सांस लेकर के कहती हैं, यहाँ पर एक बेगर था, उसके जो फीट थे वो जल चुके थे। सो सैड रुकुमनी ग्रीमली टर्निंग टू रवि, यू You gave the music master chapel to the old beggar who turns up here. वो इसलिए बोलती हैं, इसलिए क्या रुकुमनी बोलती है कि रवि को मुड़ करके देखती है कि तो फिर तुमने म्यूजिक मास्टर की जो स्लीपर्स थी, जो उनकी चैपल से तुमने ओल्ड बेगर को दे दिए। चिल्ड्रन दीज इन डेज गॉर्नेड पाती, पाती जो होती है उसे बहुत ही ज़्यादा करुणता से देखती हैं उन्हें। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करण हु गिव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड एयरिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जीनियस। क्या आपने, अम्मा से बोलता है कि क्या आपने हमें ये नहीं बताया था कि करण जो था, हाँ, वो उसने अपनी सारी चीज़ें दान कर दी थी, अपनी यहाँ तक कि अपनी गोल्ड इयरिंग्स भी। वो कितना ज़्यादा दयावान और कितना ज़्यादा परोपकारी था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, रुकुमनी जो होती है वो चिल्लाकर कहती है, सो सिली, करण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल थिंग्स, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। वो कहती हैं कि करण जो था वो मतलब कि अन्य लोगों की चीज़ें नहीं देता था बल्कि अपनी ही चीज़ें देता था। बट माई स्लीपर वुड नॉट हैव फिटेड द बिगर फिट, लेकिन वो रवि रस्ट प्रेसली ऑन, रवि जल्दी से बोलता है कि लेकिन लेकिन हम जो मेरी चप्पलें हैं वो उससे फिट नहीं होती। एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। अम्मा लेकिन यदि मेरी चप्पलें उससे हो जाती तो क्या आप यह नहीं मानती। रवि साइड रुकुमनी, रवि रुकुमनी कहती हैं, रवि वेरी एंग्री नाउ। जो रुकुमनी होती है बहुत ज़्यादा क्रोधित होती हैं, तो रवि से कहती हैं, गो इनसाइड दिस मिनट, तुम लोग अंदर जाओ। सी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामा हरेडली ऑन न्यूज़ चैपल्स। वो जल्दी से वो घर के अंदर जब जाती हैं तो गोपू मामा की जो गोपू मामा थे उसके उन्होंने एक दो बार ही वो चप्पल्स पहनी थी, जो नई चप्पल थी वो लाई। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन। वो कहती हैं, सर प्लीज़ इसे पहन लीजिए, ये आपको शायद फिट हो। आई एम सो सॉरी, वो बोलती हैं, आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। वो कहती है, मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा, मेरा जो सन है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है। द म्यूज़िक मास्टर आइज लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की जो आंखें होती है वो बहुत ज़्यादा चमक जाती हैं। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। वो उसे पहनते हैं और ऐसा लुक देते हैं जैसे लगता है कि वो खुश नहीं है। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, वो कहते हैं कि वेल ये जो स्लीपर्स हैं मेरी हो चुकी है। दिस चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वाट टू डू। वो कहते हैं कि जो आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्या व्हाट टू डू, क्या कर भी सकते हैं। ए हनुमान इनकारनेट ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। वो कहते हैं कि ये लोग हनुमान के दूत हैं। इनकारनेट मीन्स होता है दूत, इनसे केवल हमें राम ही बचा सकते हैं नॉटी फेलो से, नॉटी बच्चों से। रुकुमनी आइज फ्लैश्ड मीन्स होता है उसकी चमक जाती हैं, रुकुमनी की जो आंखें होती हैं वो चमक जाती हैं। सी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, वो नहीं चाहती कि रवि को कोई मंकी कहे, वे ना होली मंकी। होली मंकी मीन्स होता है कि कोई पवित्र मंकी भी उसे कोई मंकी यानी ना कहे उसे। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वो जाकर के फ्रंट डोर के पास खड़ी हो जाती है। इट वॉज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, इससे पता चलता है कि वो चाहती हैं कि वो जल्दी से वहाँ से चला जाए। When he had clattered off in his new chapels, सी सैड, जब
मृदु मृदु अपनी नई चप्पलें पहनती होती है। कम इन एंड सम टिफिन, तो उसे बुलाते हैं कि तुम आ जाओ और कुछ खा लो। ऑनेस्टली और बताओ, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, तुम बच्चे ये सब कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गप्पू मामा डज नॉट वियर हिज चैपल्स टू वर्क। कहती हैं थैंक गॉड तुम्हारे गोपू मामा ने इन चैपल्स को काम पर पहन करके नहीं गए। एज सी वॉक्ड टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, सी सडनली बिगन टू हाफ। वो जब मृदु एंड मीना के साथ किचन की तरफ से आ रही होती हैं तो अचानक हंस पड़ती है। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट into his chapels as soon as he comes home। कहती हैं वो जैसे ही आता है वो अपनी शूज एंड सॉक्स को निकालने के बाद चैपल्स को ही ढूंढता है। What's your mama going to say his evening? I tell him I gave his chappals to the music master। व्हाट्स योर मामा, आज तो जब तुम्हारे मामा आएंगे शाम को तो मैं उनसे क्या कहूँगी कि उनके चैपल्स जो थे मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दिए हैं। इसके जो पोएट हैं वसंता सूर्या। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इसको मैं आपको बता देती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर भी। इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक मास्टर। सारे आप क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में कर सकते हैं नोट डाउन। बी कंपेयर्स। तो गाइस आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।